हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद का आप सब खैर खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार इंडिया का मतलब कि एक मिसाइल है जो चाइना के डिफेंस को ऐसे मार गिराएगा। रुद्रम 1 इज कमिंग। बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो जल्दी से वीडियो वॉच करते हैं, काउंट करते हैं एंड स्टार्ट। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा खतरा भारत को हो सकता है, क्योंकि भारत रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। इसीलिए दूसरे देशों को लगता है कि भारत ये तो है रूस के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। लेकिन भारत पिछले कुछ सालों में आत्मनिर्भर भारत के पंखों से एक नई उड़ान भर रहा है। तो है दोस्तों, रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम सभी देश कायल है, और होंगे भी क्यों ना। S-400 है ही इतना एडवांस, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत एक ऐसी ही एयर डिफेंस सिस्टम पर पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है। आपको तो पता ही है कि भारत ने साल 2015 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का डील किया था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि 1999 से ही DRDO एक एडवांस डिफेंस सिस्टम विकसित करने में लगा हुआ है, जिसके करीब 10 टेस्ट भी DRDO कंप्लीट कर चुका है। आने वाले समय में यह पूरा तैयार होकर भारत की सरहदों पर जल्द दिखाई देगा। तो आइए दोस्तों, भारत के इस डिफेंस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। बर्फ काफी जल्दी तैयार होने वाला है, ये खुद तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, DRDO की ओर से एक और कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि DRDO लगातार भारत की सैन्य और युद्धक शक्ति को बढ़ाता जा रहा है, वो भी ऐसे समय में जब दो महाशक्तियों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि आखिर DRDO ने ऐसे ही वक्त पर इस हथियार का परीक्षण क्यों किया, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर हम साफ साफ शब्दों में समझें कि जब युद्ध में हथियारों की होड़ शुरू हुई, तब यही माना जाता था कि जिस देश के पास जितने खतरनाक और घातक हथियारें होंगी, वही युद्ध का विजेता घोषित होगा। लेकिन दोस्तों, इस 21वीं सदी में कई ऐसे युद्ध हुए जिसने इस थ्योरी को बदल दिया कि युद्ध जीतने के लिए बड़े और घातक हथियार होना जरूरी नहीं है। उदाहरण की बात करें तो हम 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध को देख सकते हैं। वहीं 2021 में हुआ इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, और सबसे बड़ा उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध भी हमारे सामने है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध से पहले दुनिया के एक्सपर्ट यही मान रहे थे कि यूक्रेन रूस के सामने 48 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन दोस्तों, नतीजा हम सब बिल्कुल ये सोच रहे 2 महीने से ऊपर हो चुका है, मगर यूक्रेन हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि यूक्रेन के पास कोई बड़ा हथियार नहीं था। उसने अपने छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रूस को भौचक्का कर दिया। यूक्रेन ने रूस के विरुद्ध अपने उसके नाक में दम किया हुआ है। फाइटर एयरक्राफ्ट और छोटे छोटे मिसाइलों का ऐसा इस्तेमाल किया कि रूस आज भी नाकों चने चबा रहा है। यूक्रेन ने यह साबित कर दिया युद्ध में बड़े बड़े हथियार हाथी के दांत की तरह होते हैं, जो सिर्फ दिखाने के लिए हैं। युद्ध में दुश्मन से लंबे समय तक डटे रहना सही बात, या दुश्मन को पस्त करना है, तो छोटे छोटे हथियार यूक्रेन की बड़ी हिम्मत है। और यही बात दुनिया के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट नोटिस कर चुके हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इसलिए भारत भी अब छोटी मिसाइलों की ताकत को बढ़ाने में ध्यान दे चुका है। आपको बता दें कि भारत पहले से ही इस दिशा की ओर काफी आगे बढ़ चुका है। आपको याद होगा कि भारत ने पिछले साल ही अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया था, जो कि टैक्टिकल युद्ध में काफी आगे है। इसके अलावा भारत ने अभी हाल ही में हेलिना मिसाइल का भी परीक्षण किया है, और भारत जल्द ही प्रलय मिसाइल का भी परीक्षण कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत अब जिस हथियार का परीक्षण करने वाला है, उसके सामने प्रलय और हेलिना जैसी हथियारें तो कुछ भी नहीं है। भारत के इस हथियार के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। कैसा है भारत का यह हथियार न केवल दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है, बल्कि रडार को ही तबाह करने की ताकत रखती है। इस मिसाइल का नाम है रुद्रम। और यह अभी काफी सुर्खियों में और होगी भी क्यों ना दोस्तों, यह है ही इतनी लाजवाब। 2020 में DRDO ने इस मिसाइल का परीक्षण किया। पिछले कुछ समय से चले आ रहे मिलिट्री ट्रायल्स के बाद DRDO एक बार फिर इस मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। पूरी तरह से भारत में बनी भारत का यह मिसाइल भारतीय वायुसेना के ताकत में इजाफा करेगी। इस मिसाइल को विकसित करने का मकसद वायुसेना की ताकत और वर्चस्व को बढ़ाना है। इस मिसाइल का मुख्य काम दुश्मन के वायु रक्षा को काबू करना है। यह मिसाइल हवा से जमीन पर मार करती है, जो नई जनरेशन की उत्तम मिसाइल है। जिसका काम जमीन पे रडार सिस्टम यानी डिफेंस सिस्टम की पहचान कर उनको तबाह करना है।
आपको बता दें कि 2020 में ये देखो। 30 MKI से इसका सिस्टम ही तबाह कर देगा, पीछे रहेगा कहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रुद्रम मिसाइल को पहले सुखोई से दागा गया था, मगर अब इसे मिराज, जगुआर अच्छा। और भारत के अन्य एयरक्राफ्ट से भी दागा जा सकेगा। इसके मारक रेंज की बात सारे करें, जहाजों से दागा जा 100 किलोमीटर से लेकर अभी ट्राई करेंगे। 150 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। साथ ही जैसे जैसे एयरक्राफ्ट की अच्छा। ऊंचाई बढ़ेगी, रेंज भी काफी है। वैसे इसका रेंज भी बढ़ सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, अच्छा। कि हम छोटे और घातक हथियारों की बात कर रहे हैं। रुद्रम 1 मिसाइल युद्ध में दुश्मन को पंगु बनाने वाली मिसाइल है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि ये मिसाइल बात है, दुश्मन के छोटी रडार और सिस्टम घातक को है। तबाह करेगा। अब आप सोचिए दोस्तों कि दुश्मन युद्ध के समय अपना रडार सिस्टम या डिफेंस सिस्टम कहाँ रखेगा। जाहिर सी बात है कि जहाँ युद्ध होगा वहीं। ऐसे में इसकी 100 किलोमीटर हाँ ना। या यही 150 बात है। किलोमीटर तक मार करने की क्षमता काफी होगी। ऊपर से इसको फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता बिल्कुल। है, जो टारगेट के नजदीक से नजदीक जाकर ही इसे लॉन्च करेगा। दोस्तों माना जा रहा है कि यह मिसाइल भारत चीन युद्ध के सामने गेम चेंजर साबित हो सकती है। दोस्तों इसमें मिलीमीटर सीकर वेव की फैसिलिटी ये तो है। जो 30 गीगाहर्ट्ज या उससे भी ऊपर की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करता है। उड़ान के दौरान टारगेट तक पहुंचने के लिए इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS के साथ GPS सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम भी इस मिसाइल में लगाया गया है। साथ ही इसमें पैसिव होम हेड अच्छा। सीकर अच्छा। भी लगा हुआ है, जो 100 किलोमीटर दूर से आ रही फीचर्स रेडियो काफी हैं, फ्रीक्वेंसी को हाँ। पकड़ने में माहिर है। आपको जी, बता दें कि यह टेक्नोलॉजी मिसाइल इस्तेमाल हुई है। रेडियो हाँ। फ्रीक्वेंसी का पीछा कर टारगेट चाहे कहीं भी छिपा हो, यह मिसाइल उसे ढूंढकर तबाह करने में पूरी तरह सक्षम है। 2020 में जब इसका परीक्षण किया गया था, तब इस परीक्षण को काफी अहम माना गया था। लेकिन आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं था जब इस मिसाइल को सुखोई से दागा गया हो। लेकिन उस समय यह चीन भारत विवाद के ओह। कारण चीन के लिए चेतावनी की तरह साबित हुआ था। लेकिन दोस्तों अब इसी रुद्रम 1 मिसाइल अच्छा। प्रोडक्शन को लेकर खबर सामने आई है। खबरों की माने तो इस मिसाइल का प्रोडक्शन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। वहीं अगर हम बात करें इस अच्छा। मिसाइल के अपडेट की, तो DRDO के मुताबिक इसकी NGCCM यानी नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल की 5 यूनिट की फैब्रिकेशन प्रोसेस को DRDO द्वारा शुरू किया जा चुका है। जैसे ही इसकी फैब्रिकेशन पूरे अच्छा। होंगे, वैसे ही इसके ट्रायल पर काम शुरू होगा और इसके बाद फैसला किया जाएगा कि इस मिसाइल को किस किस एयरक्राफ्ट में लगाना है। हाल ही के रिपोर्ट में बताया गया है ओह। कि नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल यानी NGCCM को तेजस में लगाया जाएगा, जिससे यह कहा जा सकता है कि यह मिसाइल अच्छा, तेजस तेजस में में लगा। एक नई मिसाइल होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप भी रुद्रम 1 ये मिसाइल तो को है। सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करके DRDO जबरदस्त यार। इधर ये वीडियो खत्म। अब आते रिव्यू की तरफ। भाई ये क्या मिसाइल है, बहुत ही ज्यादा कमाल। और अब इंडिया ने इसको SU-30 से लॉन्च कर रखा है, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि हम मिराज से भी करें, तेजस से भी करें और जो इनके फाइटर जेट है बिल्कुल। उनसे भी हम लोग इसको लॉन्च करें, ताकि हर एक फाइटर जेट में लग सके। बिल्कुल। और रेंज भी ये कितनी मैं ज्यादा है, आपको एक 100-150 किलोमीटर रेंज है इसकी। बहुत बढ़िया है जी, हाँ ना। यार ना। ये तेजस से करेंगे, तजर्बा तो करेंगे लाजमी, हाँ, क्योंकि मुल्क का- तेजस अपना है और हाँ फिर ना। इनका मिसाइल भी अपना। मिसाइल- तेजस से तो 100% हाँ, करेंगे। ये तो है। ये वजह ये ऐसा मिसाइल बनाया कि अगले के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देगा हाँ। ढूंढ के। वो किधर लगाएंगे वो डिफेंस किधर सिस्टम? लगाएंगे, और रिडार में भी नहीं नहीं है। आता। तो जब रिडार में नहीं आएगा तो भाई डिफेंस इसका तोड़ तो मुश्किल ही है। जाहिर सी बात। और ये क्या मिसाइल है, मतलब के 150 किलोमीटर की रेंज है, आसमान से जमीन पे मार करता है। बिल्कुल। और क्या चाहिए भाई, और इसकी रफ्तार भी बड़ी तेज है। हाँ ना, घातक रफ्तार। वही ना, और इसके अंदर फीचर्स भी ऐसे बिल्कुल। जो जदीद। वही ना, जो रेडार की जो रेडिएशन होती है उनको अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा और उसको पता ही नहीं लगने देगा कि भाई मैं आ रहा हूँ। ये चाइना के लिए काफी है। हाँ? आराम से कौन सा, ये बहुत खतरनाक है यार। हर मतलब किस्म के जेट तैयारे में लग भी वही सकता ना, है। DRDO अब इसकी बहुत जल्दी प्रोडक्शन भी स्टार्ट करने वाला है। ज़ाहिर है, फिर तैयार जो होगा प्रोडक्शन तो करेगा। हाँ ना, बिल्कुल जाहिर सी बात। और कामयाब भी रहा है SU-30 कामयाब से पहले इनका। इसका तजर्बा कर चुके हैं। SU-30 में, हाँ। और वो तक कामयाब रहे। और अभी ये सोच रहे हैं कि तेजस में भी कर लें और मिराज में भी कर लें, कर और लेंगे भैया। MiG-29 में भी शायद ये लोग कर सकते हैं, और राफेल में भी कर सकते हैं इसको। इंडिया क्या कुछ बना रहा है बहुत चीजें यार, ये तो कुछ डिफेंस के मामले में क्या क्या कुछ वही नहीं। ना, DRDO जो कर रहा इन्होंने है तो डिफेंस का भी तोड़ निकाल दिया। हाँ ना, मिसाइल वे बना देखे के। ना। वही ना। मैं तो डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया तो मुल्क गया ना सब हाँ कुछ। ना, वो तो सब कुछ गया सारी पीछे हाँ, रह क्या जाता पीछे रह है। गया। डिफेंस सिस्टम ही मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है। बिल्कुल। वो नहीं होगा तो पीछे कुछ नहीं होगा। जाहिर सी फिर बात। तो आसानी से आप दूसरे मिसाइल भी छोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस मिसाइल के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा खैर रखना। तो तो बाय।